हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आज की वीडियो में हम अनेकार्थक शब्द पढ़ने वाले हैं डीएसएसबी पीआरटी के लिए। ओके, अच्छा, हम सबसे पहले अनेकार्थक शब्द क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज क्या है कि हम पर्यायवाची और विलोम शब्द, ये जो चीज़ें होती हैं उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं अगर हम चीज़ों का अर्थ जानते हैं। तमाम शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम कभी सुने ही नहीं होते हैं। अगर हमें शब्दों का अर्थ पता होता है तो हम पर्यायवाची हो, विलोम हो, या फिर और भी बहुत सारे हिंदी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ हमें अर्थ का जानना ज़रूरी होता है। तो मैक्सिमम उसमें से जो अर्थ वाली चीज़ें हैं, जिनके शब्द ऐसे शब्द जिनके बहुत सारे अर्थ होते हैं, उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे पहले। अनेकार्थक शब्द इसीलिए मैं सबसे पहले पढ़ा रही हूँ क्योंकि बाद में जब हम पर्यायवाची और विलोम करेंगे तो हमको उसमें आसानी होगी। ठीक है, और इस एक वीडियो में हम पूरी की पूरी अनेकार्थक शब्द कंप्लीट करेंगे। मतलब जितना एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं ऐसे ऐसे, मतलब मैंने कलेक्ट किए हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है मतलब इसमें हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अनेकार्थक शब्द पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि इसके बाद से हम ईजिली जो है पर्यायवाची और विलोम को भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द है अर्थ। अर्थ शब्द जो होता है, इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, अनेकार्थक का मतलब होता है एक शब्द के अनेक अर्थ। ठीक है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो अर्थ शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है धन। मतलब तो हमको मालूम ही है, हम बोलते हैं ना इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है। अर्थ का मतलब कारण भी होता है, अब ये तो हमें नहीं मालूम था। अर्थ का मतलब लिए भी होता है। ठीक है, इस अर्थ के लिए, तो अर्थ मतलब होता है लिए। ठीक है, तो धन मतलब कारण लिए, ये हमें मालूम था, ये हमें नहीं मालूम था, तो इसको हमें ध्यान देना है। ठीक है, अक्ष का मतलब क्या होता है? अक्ष तो हमें मालूम है, जैसे कि अक्ष का आँख पता रहता है हमें, पर अक्ष का मतलब सांप भी होता है, सर्प, ज्ञान, मंडल, रथ, चौसर का पासा, जो महाभारत में, जिसकी वजह से महाभारत हो गया था पूरा, धुरी, पहिया, आत्मा, कील। तो ये सारे के सारे जो है अक्ष के अर्थ होते हैं। अब पता है हमें कई बार सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची जब पूछता है तो हमारा यहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा। अगर अक्ष का पर्यायवाची पूछेगा तो उसको हम आराम से पहचान लेंगे अगर हमको ये पता रहे। ठीक है, ओके, तो अब इसको याद करने के लिए आपको क्या करना है ना, सिंपली बस रोज एक बार देखना है, रोज या फिर मतलब गैप गैप पे भी आपको एक बार देखते रहना, चीज़ें वैसे भी याद आ जाएंगी। ठीक है, तो अच का हमने देख लिया। बाकी अपवाद का देखते हैं। अपवाद मतलब होता है कलंक, वह प्रचलित प्रसंग। प्रचलित प्रसंग का मतलब होता है, कहते हैं ना, अरे ये तो अफवाह उड़ा दिया गया, ये तो अपवाद है, ये तो नियम के विरुद्ध है। ये बोलते हैं ना कि कुछ कुछ तो अपवादित फैक्ट जैसे साइंस में हमको मिल जाता है, कोई कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस रहता ही है, तो उसी को अपवाद बोला जाता है। पर अपवाद का अर्थ कलंक भी होता है, ये जो हमें नहीं पता था, इसको आप ध्यान रखेंगे। और कोई प्रचलित कॉन्सेप्ट, कोई फेमस कॉन्सेप्ट भी होता है। ठीक, अतिथि, अतिथि का मतलब क्या होता है? ये तो हमको मेहमान मालूम है। साधु भी होता है, यात्री होता है, अपरिचित व्यक्ति। अब देखिए यहाँ हम फंस जाएंगे। अपरिचित व्यक्ति भी होता है। यज्ञ में सोमलता लाने वाला। ठीक है, मतलब सोमलता मतलब होता है कि सॉफ्टनेस, मतलब जिसकी बहुत मधुर भाषा हो, जो बहुत अच्छे से बिहेव करे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और अतिथि का मतलब होता है अग्नि। अब ये तो एकदम अलग है। अग्नि, अपरिचित व्यक्ति, राम का पोता या फिर कुश का बेटा, उसको भी अतिथि के तौर पे लिया जाता है। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड है जो हमको नहीं मालूम है, तो ये हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। अरुण, अरुण देखिए लाल, अरुण का मतलब होता है लाल। सूर्य, सूर्य की पर्यायवाची भी एक तरह से हो गई। सूर्य का सारथी भी अरुण कहलाता है। ठीक है, तो अरुण के ये सब अर्थ होते हैं, लाल, सूर्य, सूर्य का सारथी। अच्छा, आपत्ति, हम बोलते हैं ना, अरे आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं है। ऐतराज़ तो हमको पता था, पर विपत्ति नहीं पता थी कि आपत्ति का मतलब विपत्ति भी होती है, तो ये ध्यान रखना है हमें। ओके, उत्तर, उत्तर हम बोलते हैं ना, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो वो पता है हमको जवाब होता है। ठीक है, हल, हल भी होता है उत्तर का मतलब, ये हल जो हम चलाते हैं ये वाला, ये भी होता है उत्तर का मतलब। वो उत्तर एक नॉर्थ हमारा डायरेक्शन वाला हो गया। ठीक है, तो उत्तर दिशा, जवाब और हल, ये सब उत्तर की क्या है, अर्थ है। अच्छा, कला क्या होती है? कला किसी कार्य को अच्छी तरह से करने का तरीका होता है। ठीक है, ये भी होता है। और कला मीन्स होता है अंश। अब देखिए ये आपको बिल्कुल, आपको मैं भी पता हूँ और मुझे नहीं पता था। तो कला का अर्थ होता है अंश भी होता है, पार्ट। ठीक है,
ओके। अच्छा, जो वर्ड नहीं याद होता है ना उसको आप डेली लाइफ में यूज किया करिए। ऐसे 3-4 बार रट्टा मार लेंगे, मतलब ऐसे दिमाग में 3-4 बार, अरे यार कला तो अंश भी होता है, कला तो अंश भी होता है, कला का मतलब अंश होता है, ऐसे दिमाग में रख लेने से चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है। कर, कर मतलब क्या होता है? कर मतलब होता है हमारे हाथ। कर जोड़ कर प्रणाम करना, पहले हम छोटे छोटे रहते थे तो प्रार्थना में ये सारी चीज़ें रहती थी। कर का मतलब होता है हाथ। कर मतलब सूंड भी होता है। कर मतलब किरण भी होता है, रे वाला किरण। ठीक है। और कर मतलब टैक्स, बोलते हैं ना आयकर विभाग। ठीक। तो कर का मतलब टैक्स भी होता है, कर का मतलब किरण भी होता है, कर का मतलब हाथ हमें पता है, और कर का मतलब सूंड भी होता है। ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हम याद रखेंगे। और देखिए कर्ण, कर्ण मतलब कर्ण नाम भी होता है, महाभारत में कर्ण पता था हमें। ठीक है। तो कर्ण नाम भी होता है, कर्ण मतलब कान भी होता है, ये तो इजी था। अच्छा, कुशल मतलब क्या होता है? खैरियत। और बताइए कुशल मंगल है आपकी नहीं, ये हम पूछते हैं ना। अच्छा, कुशल मतलब चतुर होता है, ये नहीं मालूम था, तो कुशल मतलब चतुर भी होता है। ओके, आगे चलते हैं। अंक, 1 मिनट। अंक, अंक को हम गिनती का अंक 1 2 3 वाला भी, नाटक के अंक भी होते हैं, अध्याय को भी हम अंक बोलते हैं, चिन्ह को भी। अब देखिए चिन्ह जैसी चीज कहाँ कोई सोचेगा कि चिन्ह भी होता है अंक, चिन्ह को भी हम अंक कहते हैं, ये नहीं। तो गिनती के अंक, सॉरी गिनती के अंक तो मालूम है, नाटक के अंक भी होता है, अंक का मतलब ये हमें ध्यान रखना है। और अंक मीन्स लेसन भी होता है। ठीक है। और चिन्ह सिंबल भी होता है। संख्या तो पता था हमें, भाग्य भी होता है। तो क्या क्या याद रखना है हमको? भाग्य याद रखना है, मैं घेरा मार रही हूँ। अध्याय याद रखना है, चिन्ह याद रखना है, और नाटक के अंक, ये होता है अंक का अर्थ जो हमें नहीं मालूम है, जनरली नहीं पता होता है। अक्षर मतलब क्या होता है? अक्षर तो हम जनरली जानते हैं कि भाई हिंदी में जो अक्षर होता है। अब देखिए अक्षर का मतलब ब्रह्मा होता है, विष्णु होता है, आकारादि होता है, वर्ण होता है। वर्ण पता था हमें, यही एक चीज़ पता थी, बाकी सब तो नहीं पता है। शिव होता है अक्षर का मतलब, धर्म होता है, मोक्ष होता है, गगन होता है, सत्य होता है, जल होती है, और तपस्या होती है। तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, कि अक्षर का इतना सारा अर्थ होता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर आप उनमें से हैं जो कि मतलब वीडियो वगैरह से नहीं पढ़ पाते, हिंदी के लिए कोई सटीक बुक चाहते हैं, तो आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। दैट विल बी बेस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मतलब बहुत ही इसमें क्रिस्प नॉलेज रहती है, और सबसे बेस्ट चीज़ क्या रहती है ना, इसमें प्रीवियस ईयर पूरे क्वेश्चन रहते हैं, प्रीवियस ईयर से उठा उठा के इसमें एग्जाम्पल्स रहते हैं। तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं। और अगर आपके पास वासुदेव नंदन की बुक है तो वो भी अच्छी है। वासुदेव नंदन प्रसाद की भी बुक बहुत अच्छी है हिंदी के लिए, या फिर आदित्य या फिर वासुदेव नंदन ले सकते हैं अगर आप वीडियो वगैरह से नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे का देखते हैं। अंबर, अंबर मतलब क्या होता है? आकाश। तो अंबर मतलब आकाश भी होता है, और अंबर मतलब कपड़ा भी होता है। जैन धर्म के लोग आकाश को ही अपना कपड़ा मानते हैं, आकाश को ही अपने वस्त्र मानते हैं। ठीक है। तो अंबर क्या हो गया? कपड़ा हो गया, जो कि हमें नहीं मालूम था, ये याद रखना है। अमृत, तो अमृत का अर्थ होता है स्वर्ण, जल, पारा, दूध, अन्न, जो मुझे तो एक भी नहीं मालूम था सच में बता रही हूँ। तो अमृत का जो अर्थ होता है, कुछ कुछ चीज़ें पता है जैसे दूध वगैरह ये है। तो अमृत का अर्थ होता है स्वर्ण, जल, पारा, दूध और अन्न। ये किसके अर्थ हैं? अमृत के हैं। आगे का देखते हैं। अपेक्षा, अपेक्षा मतलब क्या होता है कि हम किसी से उम्मीद रखते हैं। तो आशा, ये तो सही है। इच्छा, ये भी सही है। आवश्यकता और बनिस्बत, तो बनिस्बत और आवश्यकता ये एकदम अलग है, जो कि हमें याद रखनी है। आम क्या होता है? बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा। तो आम मतलब होता है जनरल चीज़, जो कि हर जगह फेमस है, मतलब सर्वसाधारण लोगों में, आम लोगों में प्रचलित चीज़। तो सर्वसाधारण इसका हो जाएगा। आम का मतलब मामूली भी होता है, बोलते हैं ना बड़ी आम सी चीज़ है, मतलब ठीक है कहीं भी मिल जाती है। ठीक। तो आम मतलब मामूली भी होता है, और आम तो आम का फल भी होता है। गर्मियाँ आ गई, अब तो आम के फल मिलेंगे। अच्छा, कनक, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वो पढ़ा है ना। तो उसमें कनक का अर्थ 2 ही तो होता है, एक जगह धतूरा था और एक जगह सोना था। ठीक है। अलंकार भी पढ़ेंगे एक दिन अच्छे से। चलिए, तो ये हो गया। केवल मतलब क्या होता है? एकमात्र, ये पता है हमें, ओनली। बट विशुद्ध ज्ञान ये अलग है थोड़ा सा, तो ये हमको ध्यान रखना है कि केवल का मतलब विशुद्ध ज्ञान होता है। अरे भाई ये तो बिल्कुल विशुद्ध ज्ञान है, केवल है हमें, केवल प्राप्त है हमें। ठीक। अच्छा, कोट, कोट मतलब पहनने का कोट भी होता है, कोट मतलब किला भी होता है, फोर्ट,
फोर्ट होता है ना, फोर्ट इंग्लिश में, तो फोर्ट मतलब किला होता है, कोट मतलब किला भी होता है, बताइए। ठीक, तो कोट हमें याद रखना है कि इसका अर्थ किला भी होता है। अच्छा, कोटि, कोटि मतलब धनुष का सिरा होता है ये, ठीक है। कोटि मतलब धनुष का सिरा होता है। श्रेणी भी होता है, बोलते हैं तुम किस कोटि में हो, तुमने इतना अंक प्राप्त कर लिया। तो कोटि मतलब करोड़ भी होता है, ये तो नहीं पता था बिल्कुल भी कि कोटि मतलब 1 कोटि मतलब आपके पास 1 करोड़ रुपए है। ठीक, यानी कि कोटि का अर्थ क्या हो गया, करोड़ हो गया। ओके। खर, खर का मतलब क्या होता है, दुष्ट, गधा, तिनका, एक, राक्षस। इसमें से क्या मालूम था, तिनका, खर बोलते हैं ना, खर पतवार, तिनका पता था मुझे, बाकी दुष्ट, गधा, एक और राक्षस हमें याद रखना है। ओके, तो खर मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, बाकी देखते हैं। खग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। 9th-10th की बुक में हम हिंदी की उसमें बुक में वियोग श्रृंगार में पढ़ते थे ये वाली, तब से मुझे याद है कि खग का मतलब होता है पक्षी। ठीक है, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपको भी दिमाग में ये जरूर थोड़ा बहुत याद होगा। तो खग का अर्थ क्या होता है, पक्षी, तारा, गंधर्व, बाण। ये तो पता है, मतलब कुछ लोगों को पता होगी। बाकी तारा भी इसका अर्थ होता है, गंधर्व भी होता है और बाण भी होता है, याद रखना है ये हमें। गो, गो मतलब गाय माता तो होती है, ठीक है। बाकी वज्र, आँख, अब गो मतलब आँख भी होता है। अच्छा, गो आई गो, इसी से याद रखेंगे। बाण, बाण भी होता है, स्वर्ग भी होता है, पृथ्वी भी होता है, सरस्वती भी होता है, सूर्य भी होता है, बैल, बैल भी होता है। तो गो के इतने सारे अर्थ हैं, याद रखना है बिल्कुल। बिल्लू चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था मुझे ये सब। अच्छा, तो बाण होता है, गो का अर्थ आँख होती है, वज्र होती है, स्वर्ग होती है, पृथ्वी, सरस्वती, सूर्य और बैल होता है। ओके। अच्छा, गढ़, गढ़ क्या होता है, गढ़ मतलब होता है समूह, गढ़ मतलब होता है समूह, गढ़ मतलब मनुष्य भी होता है, भूत प्रेत को भी हम बोलते हैं ना कि कभी कभी ओम नमः शिवाय सीरियल में ऐसा होता था, अरे भूत प्रेत, भूत गढ़ आ गए, ये सब ऐसे बोलते थे। तो भूत प्रेत आदि ये भी होता है। शिव के गढ़ बोला जाता है, पिंगल के गढ़। ठीक है, तो ये हमको थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ेंगे ना, दिमाग में रहेगा। ऐसा लग रहा हो कि यार ये कैसे याद होगा, पर जब आप एग्जाम में अगर ऐसा कुछ मिल गया ना तो एकदम अच्छे से एकदम धो के आओगे, बिल्कुल फोड़ के आओगे, क्योंकि चीज़ें रह जाती हैं माइंड में हमारी। अच्छा, घन मतलब क्या होता है, घन तो एक ये भी घन होता है भाई, हाँ, ये भी घन होता है हमारा। और एक मतलब जिसमें कि लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों बराबर हो, ए क्यूब वाला। ठीक है, और एक बादल को भी घन कहते हैं और अधिक को भी घन कहते हैं, और डेंसिटी के टर्म में भी हम तो बहुत घना है ये। ठीक है, तो घन उसको बोलते हैं। जलज, जलज क्या होता है, अच्छा पर्यायवाची में ना 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, 3 वर्ड, ज, ध और द। तो जिस शब्द के अर्थ में मतलब जनरली होता है कि दो आज, जैसे जलधि, जलधि हो गया तो पानी का पर्यायवाची है, जलधि हो गया तो बादल का पर्यायवाची है, जलज हो गया तो कमल का पर्यायवाची हो जाता है। तो ये छोटा सा ट्रिक भी रहता है पर्यायवाची में। चलिए बाकी बाद में देखेंगे, पर्यायवाची वाले टर्म में देखेंगे। जलज मतलब, जलज का अर्थ है कमल, मोती, शंख, मछली, चंद्रमा, सिवार। अच्छा, इसमें से ज़्यादा चीज़ें जो है पानी से संबंधित है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी सिवार थोड़ा सा अलग है और चंद्रमा अलग है। नाउ, जाल का मतलब होता है कि तुमने जाल बिछा रखा है, यानी फरेब, बुनावट भी होता है, जाला भी होता है, ये तो याद रहेगा इजी। अच्छा, तारा मतलब क्या होता है, आँख की पुतली, मतलब तुम तो मेरी आँखों का तारा हो, मम्मी लोग बोलती हैं अक्सर। तो आँख की पुतली, नक्षत्र, तारा नक्षत्र भी, तो बाली की स्त्री, तो शायद ये मैं आई एम नॉट 100% श्योर कि हो सकता है बाली जी की वाइफ का नाम शायद तारा, मे बी, मुझे क्लियरली नहीं पता। चलिए, बाली की स्त्री भी होता है इसका अर्थ, और बृहस्पति की स्त्री भी होता है तारा का अर्थ। ओके, आगे देखते हैं। धन, धन का मतलब संपत्ति, ये तो सबको पता, पर योग में भी कुछ लोग को पता हो तो योग भी इसका अर्थ होता है। ओके, नाग, नाग का अर्थ क्या होता है, हाथी और सांप। देखिए, नाग का अर्थ हाथी और सांप, सांप तो ठीक है, बताइए नाग, हाथी भी इसका अर्थ होता है, ये तो अलग ही है। इसे याद रखेंगे ना, हाथी और सांप दोस्त है, इसलिए अर्थ सेम हो गया। अच्छा, पक्ष, पक्ष मतलब होता है 15 दिन का समय। ठीक है, हाँ, और पक्ष मतलब तुम मेरे पक्ष में हो। ठीक है, तुम मेरे साइड हो। पक्ष मतलब पंख। अच्छा, पक्ष से पक्षी याद रखेंगे, पक्षी के क्या होते हैं, पंख होते हैं, तो पक्ष से पंख हो जाएगा। अच्छा, बल, पक्ष से बल भी होता है।
पक्ष से सहाय भी होता है और पक्ष से पार्टी। तो बोलते हैं ना तुम्हारे पक्ष में कौन से नेता के साइड हो तुम, ये सारी चीज़ों में याद रखेंगे। इसका अर्थ पार्टी होता है और सहाय भी होता है, पार्टी वाले सहायता कर दिए और पार्टी वाले क्योंकि उनके अंदर बल है तो वो भाई पक्ष में रह रहे हैं, वो उसके साइड सब लोग रह रहे हैं, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, छोटा मोटा है ऐसे ही बता दे रही हूँ, याद रखने के लिए, बाकी पढ़ना तो पड़ेगा ही हमें अच्छे से इसे। पत्र का मतलब होता है पत्ता, चिट्ठी, पंख। देखिए पत्ता तो पता है, पत्ता जनरली पता है, पत्र मतलब पत्र, पत्तियाँ संस्कृत में, और चिट्ठी होता है पत्र, पंख भी होता है। ठीक है, अच्छा याद करेंगे कैसे, पत्र का अर्थ पंख होता है। कबूतर को पहले हम ऐसे चिट्ठी जा लेके जा वाला सीन जो याद होगा आपको, तो उससे हम याद रखेंगे कि पत्र लेके जाते थे कबूतर, कबूतर के तो पंख होते ही हैं, तो पंख से याद रखेंगे कबूतर से कि पत्र का अर्थ जो है पंख भी होता है। ठीक है, पृष्ठ मतलब होता है पीठ। ठीक है, पृष्ठ मतलब पन्ना भी होता है। ठीक है, पृष्ठ मतलब पीछे का भाग। इजी है ये, हमको थोड़ा बहुत आइडिया रहता ही है, तो पीछे का भाग भी पृष्ठ ही होता है। प्रभाव क्या होता है, प्रभाव मतलब सामर्थ्य है, तुम कितने सामर्थ्यवान हो। ठीक है, प्रभाव मतलब इफेक्ट के टर्म में असर भी होता है, और प्रभाव मतलब आपकी तो बड़ी प्रभावशाली इंसान है, आपकी तो बड़ी महिमा है। और प्रभाव को थोड़ी नेगेटिव टर्म में भी लेते हैं, दबदबा है इनका बहुत ज़्यादा नेताजी का, तो प्रभाव मतलब दबाव भी होता है। ठीक है, तो ये इजी है, थोड़ा दिमाग में रहेगा ये। बल का अर्थ क्या होता है, सेना, शक्ति। ठीक है, तुम बड़े बलशाली हो। अब शक्ति के लिए क्या चाहिए, आपको दबाव दिखाना है, कहीं पे शक्ति दिखानी है तो सेना चाहिए ना, सेना के साथ जाएंगे तभी तो बल दिखेगा आपका। अरे बलशाली इंसान आ गया, तो इससे याद रखेंगे बल का मतलब सेना और शक्ति, सेना और शक्ति लेके हम बलशाली हो गए। अच्छा, मधु मतलब शहद, शराब, वसंत ऋतु। अच्छा, इसको याद करने का सबसे ईजी तरीका है ना, मधुमक्खियाँ कब ज़्यादा दिखती हैं, जब बहुत सारे फूल दिखते हैं। फूल कब दिखते हैं सबसे ज़्यादा, वसंत ऋतु में। वसंत ऋतु में मधुमक्खियाँ आई, फूल से मधुकर लेके गईं, और उसमें से फिर क्या, कुछ लोगों ने इसका शहद, मधुमक्खियों ने उसका शहद बना लिया और लोगों ने उसका शराब बना लिया, है ना, इजी है ना, याद कर लिया। तो शहद, शराब और वसंत ऋतु मधु के अर्थ होते हैं। ठीक है, अच्छा, फल मतलब नतीजा, पेड़ का फल, ये तो इजी है, बोलते हैं ना कि जैसा करोगे उसका फल वैसा ही मिलेगा ना, नतीजा तो वैसा ही होगा, और पेड़ का फल भी फल ही होता है फ्रूट के टर्म में, तो इजी है। अच्छा, मित्र मतलब दोस्त, सूर्य, प्रिय, सहयोगी। अब देखो, दोस्त तो इजी है, मेरा फ्रेंड है भाई। प्रिय भी, दोस्त अच्छे ही होते हैं, चाहे कितने भी गंदे काम कर लो, अच्छे काम कर लो, किसी घर वालों को बताएंगे नहीं। ठीक है, तो मित्र का दोस्त प्रिय तो होंगे ही, और सहयोगी सारे कांड में आपका सहायता देंगे सारे कांड में आपके जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और सूर्य कैसे याद रखोगे यार, सूर्य याद रखने का सबसे अच्छा तरीका आपके लिए है कि दोस्त जो है सूर्य की तरह तेजवान हो, अगर मतलब क्या हो, पावरफुल हो, तो मम्मी पापा भी बोलते हैं कि जाओ जाओ घूम के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, घूम के आओ, बिल्कुल तुम्हारा दोस्त पढ़ने में बहुत क्या कहते हैं तेज है, सब सारी चीज़ों में उसके अंदर तेज भरा है, बहुत अच्छा है पढ़ने में, बाकी चीज़ों में भी अच्छा है, ले जाओ अपने फ्रेंड को ले जाओ। ठीक है, तो दोस्त जिसका नाम सूर्य है और सूर्य की तरह तेज भी है, वो हमारा प्रिय है, वो हमारा सहयोगी है। तो मित्र के जो अर्थ हो गए ये सारे हो गए। वर्ण मतलब क्या होता है, वर्ण मतलब जाति भी होता है। ठीक है, वर्ण मतलब रंग भी होता है, और वर्ण मतलब तो अक्षर भी होता है, तो ये याद रखने, इसमें कोई जैसे ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, याद हो जाएगा। विग्रह मतलब लड़ाई, संधि मतलब जोड़ना, संधि विग्रह, संधि को तोड़ दो, विग्रह कर दो। विग्रह मतलब शरीर होता है, विग्रह मतलब देवता की मूर्ति भी होती है। ठीक है, अच्छा, इसको हम याद रखेंगे कि शरीर जो है, ठीक, शरीर, विग्रह का अर्थ शरीर होता है और विग्रह का अर्थ हमारा देवता की मूर्ति भी होती है। लड़ाई में क्या हुआ, कुछ किसी ने किसी के हाथ पैर तोड़ दिए, तो उसका शरीर समझ लो खत्म होने वाला था, इसलिए हमने देवता की मूर्ति बना के पूजा कर ली। तो लड़ाई, शरीर उसके तोड़ ताड़ दिए और फिर हमने पूजा कर ली, पूजा करने के लिए देवता जी की मूर्ति बनाई, तो विग्रह की ये सारे अर्थ हो गए। देखिए, दिस इज माई, मतलब मेरे दिमाग में बस ये है कि बस आपको किसी तरह से थोड़ा बहुत फनी तरीके से याद हो जाए, बाकी और कुछ नहीं। बाकी आप अपने मेमोनिक्स बना के अगर याद करते तो दैट वन इज़ वेरी गुड। इस तरह से बस मैं ऐसे ही बता रही हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहे, डोंट टेक इट सीरियस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। विषम जो सम ना हो, जो दो से ना कटे विषम मतलब भीषण, बहुत विषम परिस्थिति है, बहुत भीषण परिस्थिति है भाई, बोलते हैं ना। और विषम मतलब होता है बहुत कठिन। अच्छा, सम मतलब क्या होता है, सम में सब खुश खुश है। विषम कब होगा, जब वो परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होगी, जब वो बहुत मतलब कुछ ऐसा हो, जैसे कि अब KVS का रिजल्ट इस वक्त मज़दार में लटका हुआ है, आधे लोग परेशान हैं, तो वही बहुत कठिन परिस्थिति है। जिनको लग रहा होगा हम तैयारी करें ना तैयारी करें, वो भी एकदम परेशान। अच्छा, आप चलिए देखते हैं। खल मतलब क्या होता है, दुष्ट है, खली इंसान है, दुष्ट है, ऐसे बोलते हैं।
खल का मतलब धतूरा भी होता है, खल मतलब दवा कूटने का खरल भी होता है। देखो ये लो खरल, इसमें डालो धतूरा, एक दुष्ट इंसान इसको कूट रहा है, ठीक है, याद हो गया। ये लो खरल तो दवा कूटने का खरल हो गया, इसमें धतूरा डाल दिया और उसको दुष्ट इंसान जो है कूट रहा है, ठीक है। हमने बोला उसको तुमने बहुत दुष्टता दिखाई है, तुमको इसे कूटना पड़ेगा, तो खल हो गया, ठीक है। तो खल इज द मतलब ये इसका अर्थ हो गया दुष्ट, धतूरा, दवा कूटने का खरल। गुरु, गुरु मतलब शिक्षक, ग्रह विशेष और श्रेष्ठ भार। अच्छा देखिए, संसार में माँ बाप के बाद दूसरा स्थान किसका आता है भाई? दूसरा स्थान किसका आता है? गुरु का आता है। गुरु इज़ द वन जो कि आपको सही रास्ता दिखाते हैं, तो हम उनको क्या बोलेंगे? ये तो भाई किसी ग्रह विशेष से हैं, मतलब ऐसे ही बता रही हूँ कि ये किसी ग्रह विशेष से हैं, और वो ग्रह विशेष हमारा क्या है? बहुत ही श्रेष्ठ भार वाला है, ठीक है, श्रेष्ठ भार वाला है वो ग्रह विशेष, ठीक है। इससे हम गुरु को याद रखेंगे। ग्रह विशेष हमारा कौन है? पृथ्वी है, ठीक है। उस पृथ्वी ने सारे भार को बहुत श्रेष्ठता से, बहुत ही दयालुता से जो है ग्रहण किया हुआ है, और वो कौन कर सकता है? गुरु कर सकता है, ठीक है। और गुरु की महिमा जितनी की जाए वो कम है वैसे। तो गुरु का क्या हो जाएगा? शिक्षक, तो हमें पता है, ग्रह विशेष पे वो है और उन्होंने श्रेष्ठ भार ग्रहण किया हुआ है, इसे याद रखेंगे, बस याद करने के लिए है चीज़ें ये। गति, तुम्हारी क्या चाल है? गति मतलब हालत, गति मतलब मोक्ष, ठीक है। पूरी ज़िंदगी इंसान जो है अपनी हालत अच्छी करने के लिए चाल चलता है, ठीक है, अच्छी बुरी जो भी है, और लास्ट में उसको क्या पाना होता है? मोक्ष प्राप्त करना होता है। तो गति क्या हो जाएगा? पूरी ज़िंदगी इंसान जो है अपनी हालत सही करने के लिए चाल चलता है, और उसके बाद से उसको पाना क्या होता है? मोक्ष प्राप्त करना होता है। तो चाल, हालत और मोक्ष, ठीक है। और पूरी ज़िंदगी इंसान जो है किससे चलता है? गति से चलता है। तो गति के ये तीनों अर्थ हो गए, ठीक है। इट इज़ जस्ट फॉर फन, ओके। चलिए, जीवन का मतलब क्या होता है? जीवन तो जल ही जीवन है, जल ही प्राण है, जल पी के ही तो हम जीवित हैं। तो बस इजी याद है, जल प्राण जीवित, ठीक। अच्छा आगे देखते हैं। जलधर, जलधर मतलब होता है बादल, समुद्र, ठीक। क्योंकि अच्छा बादल समुद्र कैसे जलधर याद रखेंगे? बादल से क्या बरसता है भाई? पानी बरसता है। समुद्र में क्या होता है? पानी बरस के इसमें गिर जाता है। तो जल किस में है? बादल में भी है, समुद्र में भी है। बादल में दिखता नहीं है, समुद्र में दिखता है ना। अच्छा द्रव्य, द्रव्य मैटर होता है, द्रव्य मतलब कोई वस्तु है। अच्छा धन, द्रव्य को धन भी कहते हैं। आजकल क्या होता है ना, माफिया वाले लोग ना धन को धन नहीं बोलते हैं, आएंगे बोलेंगे तुम्हारे पास द्रव्य है क्या? तो इस तरह से याद रखेंगे हम इसको कि हमसे पूछते हैं तुम्हारे पास द्रव्य है क्या, चोर वोर जो है, ठीक है, पूछेंगे नहीं, वैसे वो चुरा ले जाएंगे। तो वस्तु और धन का, द्रव्य का अर्थ हो जाएगा वस्तु और धन। दंड, डंडा लेके सजा दे रहे हैं टीचर जी बच्चे को, ठीक है, तो ये ऐसे ही याद रहेगा, ठीक। डंडा होता है, सजा भी होता है। धर्म, धर्म मतलब होता है प्रकृति, स्वभाव, कर्तव्य, संप्रदाय। तो संप्रदाय तो आपको मालूम है, ठीक। कर्तव्य मतलब धर्म, तो हमारा ये धर्म है। धर्म मतलब प्रकृति भी होती है, जैसे तुम्हारा गुण धर्म क्या है? धर्म को केवल संप्रदाय से ना जोड़िए, धर्म इज ए फॉर्म ऑफ नेचर ऑल्सो। धर्म को हम नेचर से भी रिलेट कर सकते हैं। धर्म मतलब होता है तुम बड़े गर्म स्वभाव के, बोलते हैं ना तुम बड़े पोलाइट इंसान हो, बोलते हैं, तो उसको हम धर्म से ही कंसीडर करते हैं, ओके। तो स्वभाव को भी हम धर्म का ही अर्थ समझेंगे, और प्रकृति भी वही होती है। निशाचर, निशाचर, निशा मतलब होता है रात, और चर मतलब चरने वाला, चलने वाला। रात में कौन चलते हैं? उल्लू, रात में उड़ते हैं। चोर भी रात ही में निकलेंगे, प्रेत भी रात ही में निकलेंगे, और राक्षस भी रात ही में निकलेंगे। तो हो गया ना। मम्मी लोग कैसे सुनाती थी, चिल्लाओ मत बच्चे, सो जाओ, राक्षस आ जाएगा, भूत आ जाएगा, उठा ले जाएगा तुमको, सो जाओ, छोटे छोटे रहते तो। तो निशाचर का क्या हो जाएगा? राक्षस, प्रेत, उल्लू और चोर। याद हो गया, रात में जो चलते हैं। अच्छा पतंग, पतंग मतलब होता है फतिंगा, वो जो पतंग जब आप लाइट जलाते हो रात में कभी कभी आते हैं। टिड्डी, पक्षी, सूर्य और गुड्डी, ठीक है। अच्छा पतंग हम कैसे याद रखेंगे? पतंग कहाँ उड़ता है? हवा में उड़ता है, ठीक है। और तो हवा में मतलब ऊंचाई पे उड़ता है। ऊंचाई में हमको क्या क्या दिखती हैं? सूर्य दिखते हैं ऊंचाई में, गुड। पक्षी दिखती है ऊंचाई में, गुड। टिड्डी दिखती है ऊंचाई में, गुड। फतिंगे भी दिखते हैं ऊंचाई में, गुड। गुड्डी तो नहीं दिखती है, पर गुड्डी को कौन दिखाता है ऊंचाई में? मम्मी पापा क्या करते हैं छोटे छोटे बच्चे को, अरे मेरा बच्चा, उठा उठा के ऐसे ऐसे हाथ में खिलाएंगे उसको, इतना ऊंचा तो फेंकेंगे, फिर उसको लेंगे, फिर इतना ऊंचा फेंकेंगे, फिर उसको ले आएंगे। इससे बस याद रखना है हमको, ठीक है। तो गुड्डी मतलब क्या हो गया?
उसको वो ऊंचाई में रहेगी ना, वो तो ज़मीन पर रहेगी पर हम उसको ऊंचाई तक ले जाएंगे, ऐसे मम्मी पापा उसको खिला के ऊपर ले जाएंगे। तो बस ऐसे याद रखना है कि पतंग मतलब गुड्डी को भी पतंग की तरह हम उछाल रहे हैं, ठीक है, ऐसे उछाल रहे हैं, ले आ रहे हैं, उछाल रहे हैं, खुश जाते हैं बिल्कुल बच्चे। तो सूर्य, पक्षी, टिड्डी, पतंगा, गुड्डी, ठीक है, पतंग के अर्थ हो गए। अच्छा, पय, पय मतलब पीना, नॉट पीना वाला पीना। तो पय मतलब पानी पीते हैं, पानी होता है, और दूध भी पीते हैं। तो हमको ये दोनों याद कैसे रहेंगे भाई? तो पय मतलब क्या होता है? ड्रिंक। और घर में मिलने वाले ड्रिंक कौन से होते हैं? दूध और पानी, और कोई तो मिलता नहीं है। चाय भी कभी कभी मिलता है, पर चाय तो ऑप्शन में भी नहीं आपको मिलेगा तो चाय नहीं याद रखना है, दूध पानी याद रखना है, जो कि मतलब मम्मी पापा बोलते हैं पीने को, चाय तो बिल्कुल मना करते हैं। तो पेय जो कि घर में मिलने वाला ड्रिंक है, दूध और पानी। ओके, पानी को क्या बोलते हैं? पानी का अर्थ जल है, पानी का अर्थ चमक है, और पानी का अर्थ इज्जत है। अब देखिए, ये तो मतलब इजी है, ये दोनों कैसे याद रखें? देखो, कभी कभी देखा होगा शांत पानी को, देखा होगा, उसमें जब सूर्य की रोशनी पड़ती है मस्त चमकता है। और हम किसी इंसान को जब बोलते हैं तुम अपना पानी की तरह स्वभाव रखा करो, ढल जाया करो, बोलते हैं ना हम कि तुम्हारा तो स्वभाव ही पानी की तरह है, बहुत ही मतलब मीठा स्वभाव है तुम्हारा, और कहीं भी किसी भी परिस्थिति में बड़े आराम से उसको डील कर लेते हो। मतलब तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल पानी की तरह साफ है, ट्रांसपेरेंट है। तो कुल मिला के ये सारे जो मैंने कथाएं सुनाई आपको, ये सब इज्जत के लिए। तो पानी का अर्थ इज्जत भी होता है। तो हम कैसे याद रखेंगे? भाई तुम्हारा स्वभाव तो पानी की तरह है, ठीक है। और चमक कैसे याद रखेंगे? पानी में सूर्य की रोशनी पड़ती है, चमक आती है, और जल तो याद ही रहेगा, ठीक। कोई और तरीका है याद करने का तो वो भी अच्छी बात है आपके पास, ठीक है। बलि, राजा बलि थे, याद है? बलि, पहले के मूवी देखते हैं, कभी कभी इसमें देखते हैं, ऐसे बोलते हैं तुम्हारा बलिदान दे दिया जाएगा, बोलते हैं ना। और बलि मतलब उपहार भी होता है। तो क्या होता है ना कि हम किसी की बलि देकर उपहार भी चढ़ाते हैं, वो सब चीज़ें। बलि मतलब कर भी होता है, टैक्स को भी बलि बोला जाता है। ओके, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। महावीर, विक्रम बजरंगी, कुमति निवार, सुमति के संगी। तो भाई महावीर जी का क्या हो जाएगा? हनुमान, हमें पता है बहुत ही बलवान। मतलब कि हनुमान जी को हम किस चीज़ के लिए याद रखते हैं? बलवान शक्ति के लिए याद रखते हैं। तो इससे हमें याद रहेगा कि बहुत बलवान का मतलब होता है। और जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, ठीक है। तो ये जैन तीर्थंकर बहुत ही फेमस महावीर स्वामी से ही जैन धर्म को और ज़्यादा बढ़ावा मिला था। तो इससे हमें याद रखना है। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी थोड़ी बहुत तो आपको पता होगा। मूक, बोलते तुम तो एकदम मूक हो यार, थोड़ा वाचाल बनो। मूक का विलोम पढ़ा होगा कभी? वाचाल। मूक मतलब एकदम चुप, चुप बिल्कुल, गूंगा बोलते हैं इनको। अच्छा, मान लो क्लास में प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, आप चुप हो, आपको कहीं पैर में मच्छर काटा, बोल भी नहीं सकते यार, तो आप मूक नहीं हो, आप विवश हो, समझो। प्रोफेसर के सामने नहीं बोलोगे मच्छर काटा है। तो मूक का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे? विवश। ओके, तो मूक मतलब क्या हो जाएगा? विवश। और जब याद ना है ना, ऑप्शन में दिख जाए विवश, तो याद रखना मच्छर काटा है, बोल नहीं सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इस जो है अर्थ से बहुत सारे पर्यायवाची और विलोम बनते हैं। तो हमको इसको थोड़ा अच्छे से याद रखना है। हरि का अर्थ होता है विष्णु भगवान, इंद्र, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, सूर्य, चाँद, तोता, वानर, यमराज, हवा, ब्रह्मा, शिव, किरण, कोयल, हंस, आग, पहाड़, हाथी, कामदेव, हरा रंग, ठीक है। अब इतनी सारी चीज़ें कैसे याद रखेंगे? अच्छा, थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं, लिंक जोड़ते हैं, ठीक है। आप भी थोड़ा ट्रिक बनाइएगा, उसी से याद करेंगे। विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं। कालिया जो सांप रहता है उसके ऊपर रहते हैं, तो सांप वहाँ से याद हो जाएगा। और विष्णु भगवान, हरि, हरि तो हमें याद ही है, जिनको हरि ना याद हो उनको क्या ही याद है। तो हरि, विष्णु, ओके। और सर्प पे रहते हैं विष्णु भगवान, ठीक। और क्योंकि पानी में रहते हैं, पानी में मेंढक भी होंगे, ठीक, पानी में मेंढक भी होगा। और क्या है, विष्णु भगवान का एक रूप है नरसिंह, तो वहाँ से हम सिंह याद रखेंगे, ठीक है। और क्या हम याद रखेंगे कि जहाँ विष्णु भगवान है वहाँ ब्रह्मा और शिव भी तो हैं, शिव शंकर महेश, ये तीनों साथ ही रहते हैं, ठीक। अच्छा, ये चीज़ें हमने याद कर ली। क्या क्या याद कर लिया? ये याद कर लिया, ये याद कर लिया, सिंह याद कर लिया, ये याद कर लिया, ठीक है। अच्छा, विष्णु भगवान के राम अवतार में वानर हनुमान जी, ठीक है, इनसे ये याद रखेंगे। अच्छा, जो पूरे लोक को चलाता है यमराज भी उन्हीं के इशारे से चलते हैं, या फिर उनके कोलैबोरेशन से चलते हैं, तो यमराज को भी हम यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। और जो विष्णु भगवान है जगत पालक हैं,
तो वो हवा, आग, ये पहाड़, ठीक है, हवा, आग, पहाड़, ये सारी किरणें, सूर्य की किरणें, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हरि के हिसाब से ही चलती होंगी, ठीक है। क्या क्या चलती होंगी? हवा, आग, पहाड़, ठीक है। और क्योंकि हरि से हमारे क्या जुड़े हुए हैं, 1 मिनट, बहुत घाट पाँच हो गया। हरि से हमारे ब्रह्मा जुड़े हुए हैं, और ब्रह्मा के संगिनी कौन है? सरस्वती। सरस्वती का वाहक कौन है? हंस। वहाँ से हम हंस को ऐड करेंगे, ठीक है। और इसके बाद से हरि के ही ऑर्डर पे कौन चलता है, या इनके कोलैबोरेशन में कौन चलता है? इंद्र और कामदेव, ठीक है। और हरि को जो है हमारे हरा रंग बहुत पसंद है, ठीक है, क्योंकि इनके जो मोर का पंख है वो भी हरे कलर का ही होता है। तो यस, हमने सारी चीज़ों को ऐड कर लिया और हमें थोड़ा बहुत याद कर लिया चीज़ों को। जब हरि कृष्ण रूप में थे तो अर्जुन के सारथी बने थे, तो वो घोड़े पे सवार थे, तो यहाँ से हम घोड़ा याद रखेंगे। आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आई है, और ये मैंने यहीं थोड़ा बहुत लिंक करने की कोशिश की है। अगर आप किसी और तरीके से ऐसे रट के भी याद कर सकते हैं तो दैट वन इज ऑल्सो गुड। ऐसे भी लिंक करके याद रखने से चीज़ें बस याद रहती हैं और कुछ नहीं। अच्छा, अब ये बस इतना ही बचा हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। सुधा। सुधा मतलब होता है अमृत और पानी। अच्छा, जिस इंसान की लाइफ में आप किसी इंसान को जो ना बिल्लू को 10 दिन कमरे में बंद कर दिया, पानी नहीं दिया उसको, 10 दिन बाद जब उसको पानी मिलेगा, मरेगा नहीं तब तक। 3 दिन बाद, 3 दिन बंद किया, ठीक है, 3 दिन बंद करेंगे वरना मर जाएगा बेचारा। तो 3 दिन बंद किया हमने बिल्लू को, और 3 दिन बाद जब बाहर निकाला ना उसको, तो पानी अमृत लग रहा था उसको। क्यों? क्योंकि पानी 3 दिन से मिला नहीं था। तो जो चीज़ हमें बहुत टाइम से नहीं मिलती वो हमें अमृत ही लगती है जब मिलती है। तो इसलिए रिस्पेक्ट एवरीथिंग, और अच्छे से यूज करना चाहिए। तो सुधा जो है हमारी अमृत और पानी। सुधा का अर्थ होता है अमृत और पानी, यहाँ से याद रखेंगे। स्थूल मतलब क्या होता है ना, मोटा, सॉलिड चीज़ के लिए यूज होता है, और सहज दिखाई देने में या फिर समझ में आने योग्य। मूर्त अमूर्त वाली चीज़ें सीडीपी में पढ़ी होगी ना, सीटेट में, कंक्रीट फॉर्मल वाला चीज़, ठीक। तो वहाँ से हमें स्थूल याद रखना है। स्थूल मतलब होता है मूर्त। तो मूर्त मतलब जो चीज़ हमें साक्षात दिख रही हो। खिलौना है बच्चे का, वो दिख रहा है हमें, ठीक है, तो वो क्या है? मूर्त है। और स्थूल का अर्थ है जो मोटा होता है। टेडी बियर कैसा होता है? मोटू सा होता है, ठीक है, तो उससे हम याद रखेंगे। हंस मतलब क्या होता है? प्राण। और पक्षी विशेष, पक्षियों में विशेष है हंस, तभी तो भाई साहब माँ सरस्वती इनको धारण करती हैं, ठीक। तो हमको यहाँ से याद रखना है कि हंस जो है पक्षी विशेष है, और हंस जो है प्राण है। अच्छा, क्योंकि हंस जो है माँ सरस्वती की सवारी है, ठीक, माँ सरस्वती की सवारी है। और हम माँ सरस्वती किसकी देवी हैं? ज्ञान की देवी हैं। और इस वक्त हमारी जान कहाँ अटकी है? ज्ञान में अटकी है। और ज़िंदगी भर हम सीखते ही हैं, पढ़ाई हमारी किताबी ज्ञान तक नहीं सीमित रहती है। तो हमारी इस वक्त पढ़ाई जो है, ज्ञान जो है, प्राण जो है, किस में बसे हैं? ज्ञान में बसे हैं। ज्ञान की देवी सरस्वती से, पक्षी विशेष और हंस से हम याद रखेंगे कि भाई साहब थोड़ा बहुत कुछ जुगाड़ लगाओ और हमारी जो है एग्ज़ाम क्लियर हो जाए कुल मिला के ये। तो हंस का जो वो हो जाएगा, ये लॉजिक तो कुछ बन नहीं रहा है, पर कुछ भी हमें करके याद रखना है। तो हम याद रखेंगे कि इस वक्त पढ़ाई में हमारी जान बसी है, प्राण बसी है, और इसलिए हंस हमारे लिए बहुत विशेष है, और ये एक पक्षी विशेष भी है, ठीक है। अच्छा, हस्ती। हस्ती मतलब होता है हाथी। और हम बोलते हैं ना, पुराने फिल्मों के डायलॉग, मिथुन चक्रवर्ती के होते होंगे उसमें, तुम्हारी हस्ती मिटा दूंगा मैं, है ना। हस्ती मतलब होता है तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। तो हस्ती मतलब क्या हो जाएगा? अस्तित्व, ओके। अच्छा, बोलते हैं मान। मान मतलब माँ बाप की मान अभिमान का तुम क्या करो, ध्यान रखो, उसको रखो। तो ये हम बोलते हैं अक्सर डायलॉग में ही होता है, और चीज़ें भी होनी भी चाहिए इंसान के अंदर। तो मान मतलब होता है इज्जत, मान मतलब अभिमान भी होता है, ठीक है। और मान मतलब जो है नाप तोल भी होता है, ठीक है। अच्छा, नाप तोल कैसे याद रखेंगे? मैं बोलूँगी आपसे, जाओ 1 किलो चावल लेके आओ, दुकान वाले ने कुछ भी उठा के दे दिया, आप उठा के ले चले आओ। फिर मैं बोलूँगी अरे यार कुछ भी मत मान लिया करो, पहले उसको नापा तोला करो, ठीक है। वैसे आप ऐसा करोगे नहीं मैं बिल्लू को ये बोलूँगी, वो ऐसे ही करता है, ठीक है। तो भाई मान जो है, मान का मतलब होता है कुछ भी मान नहीं लेना है हमें, उसको नाप तोल के लाना है कोई भी सामान, ठीक है। तो हम यहाँ से याद रखेंगे कि मान का मतलब नापना तोलना भी होता है। अच्छा, वन का मतलब जंगल भी होता है, जल भी होता है। अच्छा, अब जल कैसे याद रखेंगे? वन का अर्थ जल भी होता है,
वन का अर्थ जंगल होता है। हाँ, बिल्लू को जंगल में भेजा। बिल्लू शॉक हो गया, क्यों? क्योंकि उसने जंगल में तालाब भी देख लिया। बोला अरे यार, जंगल में तो तालाब भी है, तो तालाब में जल भी है। तो हम इससे याद रखेंगे कि वन का अर्थ होता है जंगल, और जंगल में तो पानी, ऑब्वियस सी बात है, पानी मिलेगा ही हमको, तो जंगल में जो है जल भी है। तो यहाँ से हमने याद कर लिया, वन का अर्थ हो गया जंगल और जल। यहाँ पे हमने लगभग 100+ जो है अनेकार्थी शब्द पढ़ लिए हैं, और इतना मोर देन इनफ है आपके लिए अनेकार्थक शब्द के लिए। अगली वीडियो में हम पर्यायवाची और विलोम शब्द वगैरह चीज़ें देखेंगे, ठीक है। और अगर आप DSSP PRT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर ज़रूर करें। और हम यहाँ पे एकदम डेडिकेटेड वे में आपकी तैयारी करा रहे हैं, और हम साथ में मिल के तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए हो तो आई सैल्यूट योर डेडिकेशन कि जिस टाइम सारे स्टूडेंट तमाम न्यूज़ के पीछे पड़े हैं, तमाम न्यूज़ देखने में बिजी हैं, वहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं। एंड दैट वन इज़ द रियल फोकस। ओके, हमारा दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, हमें अपने एग्ज़ाम के गोल पे फोकस करना चाहिए। हमारा जो भी गोल है उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि सोचने से ज़्यादा काम करता है आपका काम करना। जितना आप 1 घंटा सोच रहे हो ना, तो 1 घंटा सोचने मत बर्बाद करो, 10 मिनट काम ही कर लो, कुछ तो स्टेप आगे चले जाओगे अपने एम के लिए, ठीक है। तो ओके, पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ओके। और नीचे मैं टेलीग्राम लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे स्टडी मटेरियल आपको फ्री में मिलते हैं, ओके। पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।